कोई चीज ही नहीं है। कलयुग ने सोचा अब क्या करें। बोला महाराज माफ करना, मुझे मार देना, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर गुड़ और अवगुणों की बात कर रहे हो तो ये गुड़ और अवगुण तो हर किसी के अंदर है। आप किसी को भी देख लो, किसी को भी देख लीजिए आप। कि राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर धुन भी है। हर एक चीज पे गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है। एक बात कही महाराज माफ करना, ये गुण और अवगुणों की अगर आप बात करोगे तो गुण और अवगुण तो हर किसी के अंदर है। आप किसी को भी देख लो, कस्तूरी में है दोष जो बरंगन लाई है, सोना में है दोष जो सुगंध लाओ है। राम में है दोष जो सुपड़ खां की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हरे लाओ है। अहिल्या में है दोष जो इंद्र संग भोग कियो, और इंद्र में है दोष जो चोरी से घुसे आओ है। अरे महाराज फिर तुम काहे को पागल भय, और एक एक दोष हर ने हर एक में लगाओ है। ये गुण अवगुण तो हर किसी के अंदर है, आप किसी को भी देख लो। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इनके अंदर अवगुण ही अवगुण है, गौर से देखा जाए तो एक न एक गुण जरूर होगा। गुण ही गुण लग रहे हो तो अवगुण जरूर होगा। और महाराज सच बात तो यह है कि मैं कलयुग भी हूं और कर युग भी हूं। मैं किसी से कहने नहीं जाता हूं, लेकिन दशा क्या है, खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगा। लोग कर्म तो खुद करते, और जो करते हैं भाई कहते हैं क्या बताएं भाई, कलयुग चल रहा है। कलयुग का जग कहते यार तुम बुढ़ापे में आओ करो 60 साल के भारत आवे ले
बोले महाराज ये गुड़, अब गुड़ तो हर किसी के अंदर है, आप किसी को भी देख लो। महाराज परीक्षित कहते हैं कलयुग तुम सबकी बातें छोड़ो, सबकी बातें छोड़ो, तुम हमें बताओ तुम्हारे अंदर भी कोई गुण है? बोले महाराज मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण एक है। क्या है? तो कलयुग कहता है महाराज मैं बताऊं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे धारा, सिया राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, राम जी की जय। जवाब दिया महाराज। सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्षों तक तपस्या किया करते थे, लेकिन भवसागर से पार नहीं होते। और मेरे राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे दिन काम करो, सारे दिन काम करो, ज्यादा नहीं थोड़ी देर भी बैठ करके सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा का नाम ले लिया तो वो भी भवसागर से पार हो जाता है। और बताएं महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में अगर तुमने किसी के प्रति गलत मन में सोच लिया तो सोचने मात्र से मनसा पाप लग जाता था, केवल सोचने मात्र से। और कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है। आप दूसरे के प्रति कितना भी सोचो लेकिन मनसा पाप नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा? बोले जब तक तुम उस बात को किसी दूसरे से कहोगे नहीं तब तक। और बताए महाराज ब्रह्मा जी ने जिस तरीके से सतयुग त्रेता द्वापर को रचा है उस तरीके से हमें भी बनाया। अगर आपने हमें मार दिया तो फिर ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी। फैसला आपके हाथ में है, आप हमें मार रहे हैं या छोड़ रहे हैं। तो महाराज परीक्षित ने जब ये सुना कलयुग को मारने से ब्रह्मा जी की आन टूटेगी तो एक बात कही कलयुग हम तुम्हें मारेंगे नहीं। बोले यही तो मैं चाह रहा हूं, आप तो मान ही नहीं रहे। लेकिन हाँ एक बात जरूर है। क्या? तुम हर जगह नहीं रहोगे। कहां रहेंगे? बोले हम तुम्हें जगह बताएंगे, तुम उस जगह पर रहोगे। कहा महाराज कोई बात नहीं, आप हमें जगह बता दीजिए। तो जिस जगह जुआ की बादी हो और झूठी गपोलियां चलती हो,
जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, बस वही तेरा स्थान रहे। जिस जगह पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर शराब पी जाती हो, भाई का दुश्मन भाई हो, पंच अन्यायी हो, जिस जगह पर भगवान का कोई नाम न हो, गुरु का कोई सम्मान न हो, तुम इस जगह पर रहो। कलयुग कहता है महाराज आपने जगह तो बहुत बता दी। बोले इसलिए तो बता दी बड़े आराम से रहो। बोले महाराज आराम कहाँ है, मैं तो इधर उधर भागता ही रहूंगा, आराम कहाँ मिलेगा है? इतनी सारी जगह दी है तो एक छोटी सी जगह और दे दीजिए ना। महाराज परीक्षित ने ये कह दिया कलयुग तुम सोना में निवास करो, और जब ये कहा है कि सोने में निवास करो, पृथ्वी अपने वेश में आती है, धर्म अपने रूप में, और कलयुग ने देखा अब हम कहां जाए। क्या देखा महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहने हैं, सोचा इधर उधर गाय को भागोगे देखने की, अरे कलयुग छोटो रूप बनाया। देखा महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहने हैं, कलयुग ने छोटा सा रूप धारण कर लिया, महाराज परीक्षित के सर पर सवार हो गया, जो मुकुट पहने थे इस मुकुट में बैठ गए। यहाँ ये कैसे कह दिया कि महाराज परीक्षित के सर पर कलयुग सवार हो गया, जो सोने का मुकुट पहने थे इसमें बैठ गया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में अपने मुखारबिंद से स्वयं कहते हैं कि धातु नाम अस्म कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं। और जरा सोचो जहां भगवान का वास हो, क्या कलयुग वहां रुक सकता है? नहीं। तो वो कभी ये कहते हैं कि जो सोना बेईमानी का होता है उसमें तो कलयुग का ही वास होता है, जो सोना बेईमानी का होता है। आप लोग ये सोचते होंगे परीक्षित जो मुकुट पहने थे ये क्या बेईमानी का था जो कलयुग बैठ गया? बोले परीक्षित जो मुकुट पहने थे ये मुकुट इनका नहीं था, इनके बाबा भीम जब जरासंध को मार करके आए हैं तो उसका मुकुट अपने साथ में लेके आए। पहले के राजा अगर किसी को युद्ध में परास्त कर देते थे या मार देते थे तो उसका मुकुट ले आते थे। और जिस दिन महाराज परीक्षित जंगल में घूमने के लिए गए तो उसी मुकुट को पहन के गए। इनके बाबाओं का होता तो शायद ये बच भी जाते। महाराज परीक्षित ने नहीं समझा कि हमारे सर पर कलयुग सवार हो गया। परीक्षित अश्व पर सवार हुए हैं और ये महलों की तरफ बढ़े। घर की तरफ जब जा रहे थे तो महाराज परीक्षित को बड़ी तेजी से प्यास लगी। ये पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। हुआ क्या?
ऋषि समीक के आश्रम में तब पहुंच गयो तपधारी। ऋषि समीक के आश्रम में तब पहुंच गयो तपधारी। क्या देखा? जहां बैठे देखे संत ध्यान गौवंत सुनो सरदारी। अब देख संत को भूपन मात बिचारी। क्या देखा है? ऋषि समीक पद्मासन लगाए बैठे। भगवान के ध्यान में लीन थे। इन्हें यही नहीं मालूम मेरे सामने कौन खड़ा है। और महाराज परीक्षित के सर पर कलयुग सवार था। परीक्षित ने जैसे ही देखा तो एक बात सोची, इस महात्मा ने हमें देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। खड़े हो गए, जवाब दिया, तुमने राजा का इतना बड़ा अपमान किया, जो देखते ही नेत्र बंद कर लिए, प्रणाम भी नहीं किया। मैं राजा हूं, माफ करना, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया, तो तुमने नेत्र बंद कर ली, मेरा इतना बड़ा अपमान किया। अपमान तुमने मेरा किया है तो हम भी तुम्हारा करें। क्या देखा है? मरा हुआ सर्प पड़ा है, धनुष के बल से उस सर्प को उठाया, ऋषि समीक के गर्दन में सर्प को डाल दिया। ये वहां से घर पर चले आए। महलों के अंदर जब पहुंचे हैं, सर से मुकुट उतार करके रखा। कलयुग जब दूर हुआ, अब तो ये पाप ही पाप चिल्लाने लगे, ये क्या हुआ? मैंने तो भोले भाले महात्मा का इतना बड़ा अपमान किया। मैं उनके गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल करके चला आया, ये मैंने क्या किया? महाराज परीक्षित उधर बड़े परेशान हैं, पछता रहे। इधर कुछ ऋषि बालकों ने जाके बताया है, ऋषि समीक के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि ने, महाराज परीक्षित तुम्हारे पिता के गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। श्रृंगी ऋषि जब आए, गर्दन से सर्प को दूर हटाया, लेकिन इन्हें क्रोध आ गया। एक बात कही, तुम राजा हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि महात्माओं का इतना बड़ा अपमान करो। और मेरे पिता तो समाधि में लीन थे, नहीं यही नहीं मालूम मेरे सामने कौन बैठा खड़ा। और जब राजा ही ऐसा करेगा तो कल से फिर प्रजा के लोग क्या करेंगे? तुम्हें इतना बड़ा अभिमान, तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। कमंडल से जल लिया। महाराज परीक्षित को श्राप देने लगे। राजा एक बात कही है,
तक तुम्हें न लेगा। तुम्हारी जिंदगी केवल 7 ही दिन की है। दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती है। जब श्राप दिया और श्राप दिया, ऋषि के नेत्र खुल गए। एक बात की, बेटा ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो भोले भाले राजा को श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि कहते हैं, पिताजी आप जिसे भोला भाला राजा कह रहे हैं ना, भाई राजा आपके गर्दन में ये मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। बोले बेटा इसमें परिचद का कोई दोष नहीं था। ये आप कह रहे हो? भाई सर्प तो परिचद ने डाला, दोष किसी और का कैसे होगा? बोले बेटा परिचद के सर पर कलयुग सवार था, दोष तो उस कलयुग का था। तो एक बात की पिताजी क्या करें, भूल तो हमसे हो गई। जवाब दिया, बेटा श्राप को वापस तो नहीं लिया जा सकता है। तुम ऐसा करो, तुम परिचद के पास में खबर भेज दो, तो वो कोई न कोई उपाय अवश्य सोच लेंगे। कुछ ऋषि बालकों को बुला करके महाराज परिचद के पास में भेजे। परिचद को जाके जब ये बताया, तुम महात्मा की गर्दन में जो मरा हुआ सर्प डाल के चले आए, भाई तक्षक तुम्हें नस्लेगा। तुम्हारी जिंदगी केवल 7 ही दिन की है और दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती, ऐसा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। महाराज परिचद ने जब ये सुना, खड़े की खड़े रह गए। और भक्तों, संसार में अगर किसी को भय है तो सिर्फ मौत का, वरना डरता कोई किसी को नहीं है। और फिर ये मालूम पड़ जाए, वैसे मरना तो हर किसी को, ये हर कोई जानता है। ये मालूम पड़ जाए कि मेरी जिंदगी केवल 7 दिन की है या 15 दिन की है, 1 महीने की है, 1.5 महीने की है, फिर मैं मर जाऊंगा, तो क्या खाना पीना अच्छा लगेगा? नहीं ना। लेकिन यही एक सत्य है, वो है मौत। जग का मतलब यही होता है, जहां से जन्मे गा से गए। प्राणी का जन्म लेने के लिए मरण होता है, मरने के लिए ही उसका जन्म होता है। ये आवागमन का चक्कर छूट ही नहीं पाता। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, बार बार आना बार बार जाना, ये लगा रहता है। लेकिन भाई माफ करें, अब कलयुग में तो बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी है, हर काम में जल्दी है, यहां तक कि मरने में भी जल्दी हो गई। भागवत में वर्णन आता है, सतयुग में इंसान की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी। सतयुग में, सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया। त्रेता में एक शून्य कम हो गई 1,00,000 में से। तब त्रेता में इंसान की उम्र 10,000 साल की रह गई। त्रेता बीत गया, द्वापर आ गया, द्वापर में भी एक शून्य कम हो गई। और द्वापर में इंसान की उम्र 1,000 साल की रह गई। कलयुग आ गया और कलयुग में भी एक शून्य कम हो गई। कलयुग में इंसान की उम्र 100 वर्ष की रह गई। और जब कभी मुझे तो ऐसा लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बीतने के बाद में जाऊं में से एक शून्य कम हो जाए। हाँ, बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी है, बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी है। कलयुग में 100 बरस तक तो जीना ही चाहिए, लेकिन अब कौन जीता है 100 बरस तक? कौन जीता है? 40-45 साल तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाए के दवाई खाए के कट गए। और जो 60-65 के भय सोई बोरिया बिस्तरा बांधे निकल लिए। और आजकल कोई अगर 100 बरस जी लेता है ना, तो थोड़ा अभिमान सा हो जाता है कि मैंने 100 बरस पाया। मैं बस से बताएंगे। तो एक बार तो ये कह दिया, महाराज श्राप दिया है, मरना तो है ही 7 दिन के बाद, क्या उपाय बताए? बोले क्या मेरी बात पे विश्वास नहीं है?
खैर विश्वास तो करना चाहिए क्योंकि महात्मा का वेश तो परमात्मा का वेश होता है। विश्वास करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप हर किसी के ऊपर विश्वास कर लो। क्यों? ये भेष एक ऐसा भेष होता है जो सारे अवगुणों को ढक लेता है, और बताने की किसी को कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सब लोग टीवी चैनलों पे देखते रहते हैं, पेपर भी पढ़ते रहते हैं कि अब हो क्या रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि लोगों ने भगवान को बड़ा सस्ता कर लिया, बड़ा सस्ता कर लिया। करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए, चलने के लिए लग्जरी गाड़ियां हो गई, रहने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी इमारतें, एसी रूम बनवा लिए, समाज में थोड़ा नाम हो गया, ज्यादा नहीं 10-20 हजार चेला चेली हो गए, तो भगवान से कम कोई नहीं बनता है। बनते हैं तो डायरेक्ट भगवान ही बनते हैं। बताइए, इतना सस्ता कर लिया। लेकिन महात्मा कबीरदास जी कहते हैं क्या? वो कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी नीकी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। महात्मा कबीरदास जी कहते हैं, काम क्रोध मत लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के मेरी तेरे, इन सब को वैसे महात्मा के सत्संग के या भागवत के 4 बोल भी याद कर लिए तो उन्हीं के सारे से ये सारा जीवन कट जाता है। कौन से 4 बोल? कोई से हो? आप सोचेंगे ऐसे कैसे? मैं बताऊं, 2 मिनट की बात है। एक गांव में एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग को सुनने के लिए सब लोग जाते हैं, और इसी गांव में एक बड़े धनवान व्यक्ति रहते थे, लोग जिन्हें सेठ जी कहा करते। मार्केट में कपड़े की दुकान थी। सत्संग से कोई लेना देना नहीं, सोचते थे अगर सत्संग में गए तो बहुत बड़ा घाटा लगेगा, दुकान बंद रहेगी। लोभ बड़ा था। और देखो एक बात और है, हर पाप का बाप होता है लोभ। एक दिन सेठानी दौर पर ही बोले, सब लोग सत्संग सुनने जाते हैं, वो दुकान पे बैठे रहते हैं, आज दुकान पे नहीं जाओगे? क्या करें? बोले मेरे साथ चलो। कहां? बोले सत्संग में। सेठानी नहीं मानी तो सेठ जी बोले चलो। सत्संग में पहुंचे, महात्मा जी के पैर छू के उनके बिल्कुल नजदीक ही बैठ गए। अच्छा थोड़ी देर तो बैठे रहे, बाकी बाद में उन्होंने धोख लगाई, बड़े आराम से सो गए।
अब दुकान की बहुत बड़ी चिंता थी। और जब सोए तो सपनों देखो शुरू करो। सपने में देखी कि हम दुकान अब बैठे, सत्संग की तो भूल गए। कपड़े की दुकान थी, एक ग्राहक आओ, ग्राहक ने एक बात की, सेठ जी ऐसा करो जा में थोड़ा हमें कपड़ा दे दे। तो सेठ वहां पर सोई रहे, तब सपनों नजर में आओ है, और देखी दुकान पे बैठे हैं एक ग्राहक सामने आओ है। एक ग्राहक आओ, और ग्राहक ने एक बात कही, सेठ जी ऐसा करो कपड़ा दे दे थोड़े। सोई आगे को हाथ बढ़ाए सोबत में, और महात्मा जी के नजदीक बैठे ना, सब पीताम्बर हाथ में पड़ेगा, बस भाई पकड़ खींच लो। सेठानी दौर पर नहीं कर क्या रहे हो हैं? सो आंख खुल गई, बोले माफ करना, मैंने तो ये सोचा हम दुकान में बैठे। चलो कोई बात नहीं, कल हम बाबा जी को 9 पीताम्बर ला के दे दी, कोई बात नहीं। बाबा जी ने सोची अगर ऐसे सत्संग सुनने वाले आए। दूसरा दिन हुआ तो सेठानी फिर दौर पर ही बोले कल जब हम उन्हें सत्संग सुनाने ले गए, लेकिन उन्होंने तो महात्मा जी का पीताम्बर फाड़ दिया, तुम्हें नहीं मालूम महात्मा के सत्संग के भागवत के तुमने 4 बोल भी याद कर लिए तो उन्हीं के सारे से ये सारा जीवन कट जाता है। बोले आज भी दुकान पे नहीं जाओगे, चलो मेरे साथ। सेठ जी ने सोची अब तो ज्यादा घाटा लगे रहो, कल ही दुकान बंद रही, आज भी बंद रहे, और का पता कल ही बंद रहे, कौन से 4 बोल है, चलो आज भी हम भी लिख ही ले आए, खोकट खत्म। कॉपी और कलम उठाई, सत्संग में जैसे ही पहुंचे बाबा जी ने दूर से सेठ जी को आता हुआ देखा, सो मन ही मन में एक बात सोची, कल तो पीताम्बर फाड़ गए, आज पता ना क्या करे। सो बाबा जी ने पूछ लिया का आए गए, और सेठ जी खड़े भाई में बात लिखे लही का आए गए, बोले नहीं। महात्मा जी के पैर छूने के लिए जैसे सेठ जी झुके, सो बाबा जी ने फिर पूछ लिया का झुक गए, पाए तो बाद में छुए, पहले बोले लिखे लही का झुक गए। अभी तो 4 बार लिखने के लिए गए थे, सेठानी तो खोकट खत्म हो रोज की। बोले नहीं, और जैसे ही बैठे तो बाबा जी ने सोची शायद सुनना पाई हो, फिर पूछ लिया, बोले कब बैठ गए, बहु लिख नहीं, बोले 3 बात है तो भाई एक और रहेगी तो चलेंगे, तब देखिए सो आराम से। भूख लगाई, सोए गए, सेठानी ने जगाओ, सो महात्मा जी के पैर छू के जैसी सेठ जी चले, तो बाबा जी ने फिर पूछ लिया, बोले शायद अब कुछ बोले, जैसी पैर छू के चले, सो बाबा जी बोले का चल रहे, बस यही 4 बात है, आए गए, झुक गए, बैठ गए, का चल रहे। और सेठ जी वहीं से याद करे उठे, घर पे पहुंचे, अब तो दुकानों बना जाता, भैया चली दोहरा रात, बोले याद हो कैसे, सोए जाए सोबत में सपनों देखे तो बेचारे बात है। सेठानी बड़ी परेशान, तो चलते फिरते सोते जगते अब सेठ उन्हीं में खुल गए, और सेठानी मन में सोच रही मेरे सेठ जी पागल हो गए। सेठानी बड़ी परेशान, सोची भलो ने सत्संग सुनवाओ, हमें जब मालूम पड़ता कि करंट न लगा वहां पर। सेठानी मन में सोच रही मेरे सेठ जी पागल हो गए। अब देखो बताने हम ये जा रहे हैं, महात्मा के सत्संग के या भागवत के 4 बोल ही काफी होते हैं। वो कैसे, सेठ जी तो उनका एक नियम सही बन गया, सो जाए तो भी बातें, रात में जग जाए तो भी 4 बातें दोहराते रहते। सेठ जी घर पे लेटे रहे,
और रात का समय था। बाई रात को सेठ जी के घर पे चोर आए और जौन से कमरा में लेटे रहे, चोर ने खिड़की से झांक के देखो, पहले जो देख लो जब कोई जगह तो नहीं रहो। अच्छा, चोर जैसे झांके, भगवान की ऐसी कृपा भाई, सेठ जी की आंखें खुल गई। अब उन्हें जना मालूम चोर है, आंखें खुली तो सोची, बोले जगह तो गए ही हो भैया, चरई तो रहा है वैसे परे परे क्या करे। चोर जैसी खिड़की से जाके सेठ जी धीरे से ही बोले का आए गए। चोर ने सुनी जवाब तो हमें जब मालूम पड़ी, हम कोई जगह रहो और हम लोगों को देख लो, ऐसे करो खिड़की से नीचे झुक जा। चोर जैसे ही झुके तो सेठ जी धीरे से ही बोले का झुक गए। बोले अब तो बिल्कुल ही देख लो, ऐसे करो नीचे बैठ जा। चोर बैठे, सेठ जी धीरे से ही फिर बोले का बैठ गए। बोले अब गुजर ना आवे, उठ के भागो। और चोर जैसे ही भागे, सेठ जी धीरे से ही बोले का चल रहे। लेकिन जब चोरों को भागता हुआ देखा तो मन ही मन में एक बात सोची है, मेरी पत्नी ने हमसे बिल्कुल ठीक ही कहा था, अगर मैं सत्संग में नहीं जाता, 4 बोल लिख के नहीं लाता, तो आज मेरे घर में तो कुछ रहता ही नहीं, सब ये चोर ले जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है, महात्मा के सत्संग के या भागवत के 4 बोल ही काफी होते हैं। बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। कथा को कभी मनोरंजन के तौर पर श्रवण नहीं करनी चाहिए, लेकिन करे क्या, अब तो भागवती मनोरंजन का साधन बन गई। घर पे बैठे बोले समय ना कटे रो, चलो भागवत में ही बैठे। ये भगवान की श्रीमद् भागवत कथा वो कथा है जिसके सुनने से अनेकों पापियों का उद्धार हो गया। लेकिन करें क्या, वक्ता भी बदल गए और श्रोता भी बदल गए। हाँ, श्रोता भी एक प्रकार के नहीं होते हैं, श्रोता 8 प्रकार के बताए। कि श्रोता सब श्रोता रूप नहीं, और कुछ सोते और सराते। इसलिए कथा सुनने के भी फल नहीं एक से होते। मैं ये नहीं कहता कि लोग कथा सुनने नहीं आते, कथा सुनने सब लोग आते तो हैं, लेकिन अपने अपने विचार लेके आते हैं। कैसे विचार? कभी कहते हैं चलो सोच रहे कच्ची मिटा के चक्कर में आता देखिए कैसे होते रहो। जने मोटे हैं, जने पतले हैं, और किस तरह में कथा
कथा में आए, भोग लगाने को मिलेगी तो मिलेगी और ना मिलेगी तो पैसे बैठे बैठे कोई बाते और कछु कथा सुनने के बदले में, कछु कथा सुनने के बदले में और जूता चप्पल ले जैसी जाकी भावना बैसो बाय सोहाय और सबे नीम कर वो लगे लेकिन ऊंट प्रेम से खाए। अपने अपने विचार लेके ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे देखो वक्ता जो होता है ये सारे दिन बकता ही रहता है, कोई भी सही। कोई कोई शब्द ऐसे भी निकल जाते हैं जो उसे नहीं कहने चाहिए, तो उनके ऊपर गौर न करके जो अपने हृदय में बातें धारण करने योग्य हैं वो अपने पास में रखो, और जो नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं। उधर महाराज परिषद जो है सबके साथ में वहां से आगे बढ़ी है। तरोबत छोड़ी न बदले और आगे बढ़ो भूप बलदान। साधु वेश बनाया और हरि से नेह लगाया। अपना गजदीना आगे बढ़ो धीरे 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 आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं। और जब ये श्री सुखदेव जी के पास में पहुंचे, उन्होंने जैसे ही देखा है सुंदर से आसन पर बिठाया, सारी बात बताई। महाराज हमें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, तक्षक हमें डस लेगा, मेरी जिंदगी केवल 7 ही दिन की है, मैं मर जाऊंगा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन पहली बात तो ये है, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि मेरी जिंदगी केवल 7 ही दिन की है, फिर मैं मर जाऊंगा। बल्कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी जिंदगी केवल 7 ही दिन की तो है। प्राणी 7 ही दिन में जन्म लेता है, 7 ही दिन में बड़ा हो जाता है, 7 ही दिन में जो कुछ करता है वो कर लेता है, 7 ही दिन में संसार को छोड़ के भी चला जाता है। 8वां दिन तो ब्रह्मा जी ने आदिन तक नहीं बनाया, दिन तो 7 ही है। लेकिन इन 7 दिनों में भी लोगों की अलग अलग चॉइस है, अलग अलग पसंद है। कोई मंगलवार को ज्यादा मानता है, तो कोई सोमवार को ज्यादा मानता है, कोई शुक्रवार को ज्यादा मानता है, और शनिवार को कुछ खराब मानता है। हाँ वो कहते हैं नहीं, बोले शनि बड़े खराब है, तुम्हारी तो 7.5 ही चल रही है। लेकिन जरा सोचो, रविवार से ले लो आप, रविवार को अगर आपने अभिमान नहीं किया, अपने से बड़े का सम्मान किया, बड़े प्रेम पूर्वक अपने घर में रहे,
तो सोमवार को तुम्हारे घर में, मोहल्ले में, गांव में सुमित बनेगी। और जब सोमवार को सुमित बनेगी तो फिर मंगलवार को मंगलाचरण भी होगा। और जब मंगलवार को मंगलाचरण होगा तो बुधवार को सबकी बुद्धि ठीक रहेगी। बुधवार को जब बुद्धि ठीक रहेगी तो गुरुवार को गुरु की कृपा होगी। और गुरुवार को जब गुरु की कृपा होगी, शुक्रवार को शुभ काम होंगे। शनिश्चर अगर खराब भी है तो कर भी क्या सकता है। एक बात और है, ये 7 दिन का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पे टिक गया। अपना मतलब। यहां तुम्हारे मतलब में कोई नहीं। जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार। और पिता कहे ये पूत सपूता कलेमंद होशियार। जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्राभूषण मांगे बारंबार। और जो न को लायक न देवो तो फिर मुखड़ा लेती बिगाड़। जगत में मतलब को व्यवहार। तुम्हारे मतलब में कोई नहीं। कभी कहते कि मतलब के बिना कोई किसी का नहीं प्यार। मतलब के बिना कोई किसी का नहीं प्यार। उदाहरण के तौर पे देख लो, जब तक बैल चला बेहल में तब तक डाले चारा। बैल जब हल में चलता मतलब था, अब नहीं चलता है। क्योंकि अब दिन प्रतिदिन हम लोग सब मशीनों के गुलाम होते चले जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है हमने काम करना जब से छोड़ दिया तब से बड़ी बड़ी बीमारियों ने शरीर में घर कर लिया। आगे चल के लोग यही नहीं जानेंगे कि हल होता क्या था, कैसे चलाया जाता था। आज भी नहीं जानते। देहात में तो जानते हैं, देहात में बच्चों को नहीं मालूम है। मैंने एक दिन पूछ लिया छोटे छोटे बच्चों से, मैंने कहा तुम्हें ये मालूम हल कैसे चलाया जाता है? पहले तो कोई नहीं बोला। हिम्मत करके एक बच्चा बोला, बोले अंकल मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ। बोले पहले ड्राइवरी लाइसेंस बनवाओ, फिर हेलमेट लगाओ, नहीं तो चेकिंग बहुत चलती है, पकड़े जाओगे। जब तक बैल चला बेहल में तब तक डाले चारा। एक बात कही है, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, मैं मर जाऊंगा।
और तुम हमारे नजदीक बैठो, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, पहले तक्षक तुम्हें नहीं डसेगा, अगर डस भी दिया तो तुम्हें अधोगति में भटकना नहीं पड़ेगा। बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करो, परम पिता परमात्मा से ध्यान लगा के।